ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो टेस्ट होता है ये गिग वाइज होता है, मतलब कि जैसे मिसाल के तौर पे 7 गिग बनानी है, मिसाल है, तो वो सबके लिए अलग अलग टेस्ट होगा। और इसमें एक ये भी इशू आता है समटाइम्स के टेस्ट करते करते दौरान में ना टेस्ट एकदम से गायब हो जाता है, और जब आप दोबारा ट्राई करते हैं तो वो 90 डेज का टाइम दे देता है और आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, नई गिग पे मूव हो जाना है या क्या करना है, ये जरा थोड़ा गाइड करना है। उसमें यही बेहतर है कि आप गिग जो है ना वो नई गिग की तरफ मूव कर दें। और वो जो आपका जो नई गिग में टेस्ट। सर फिर वो हमें दे देगा, मतलब कि नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, वो टेस्ट नहीं 90 देगा, का दोबारा बाद। दोबारा टेस्ट नहीं देगा। वो टेस्ट के बगैर वाली कोई गिग जो है ना वो आप बना लें, वो जो आपकी वो मेरा ख्याल ट्रांसलेशन है की। सर उसमें वो क्या कहते हैं सर, मेरा ख्याल है डाटा एंट्री की शायद से शायद बन जाता है वो। ट्रांसलेशन, डाटा एंट्री और राइटिंग वर्क जो है। जी सर, वो मैं ये कह रही थी कि वो कहते हैं कि वो जैसे वो जब मिसाल के तौर पर अगर डाटा एंट्री के साथ आपकी हो गई है गिग ओके पब्लिश हो गई, तो फिर वापस उसकी कैटेगरी चेंज करनी होती है, क्या ये जरूरी है? मीन्स जिस कैटेगरी की आपने असल में बनानी थी गिग को उसमें मेंशन कर दें। नहीं, उसमें उसमें दोबारा जो है ना वो आपको उस कैटेगरी में वो जाके उस कैटेगरी में ही पब्लिश करनी होगी। अगर आप उसे कैटेगरी चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो गिग को जो है वो नहीं बनाने देगा, यानी कि पब्लिश नहीं करने देगा। उसमें जैसे ही हम राइटिंग की कैटेगरी शो करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसी में जो है वो उसको मतलब उसी कि। में ही यानी रहने दें। हाँ जी, आप कैटेगरी जो है ना उसकी मिसाल के तौर पे अगर कैटेगरी रखते हैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन, ठीक है। जी और ऊपर लिख देते हैं कि आप जिस तरह बुक राइटर हैं, ठीक है। जी जी तो आप उसमें बुक कवर डिज़ाइन की भी सर्विस दे दें। और पीछे जो है आप ये भी लिख दें कि बुक राइटर की भी, ठीक है। जी ठीक है, यानी कि और दोनों सर्विस दे दें ताकि जो आंसर ना दोनों कवर हो जाए। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें इसमें ये होगा कि जब आपकी कैटेगरी यानी ग्राफिक डिज़ाइन की होगी, जो भी क्लाइंट अगर कैटेगरी वाइज आएगा वो जी आपकी गिग नहीं देख पाएगा। जी जी, फिर वो कहीं और शो हो रही होगी ना सर। जी, आपकी गिग जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन में शो हो रही है उस कैटेगरी में। और फिर वो दोबारा जो है ना इस तरह नहीं शो होगी। लेकिन यहाँ पे पता क्या होता है, जब भी इंग्लिश का आपने टेस्ट लेना है, जी उसमें आपका एक तो इंटरनेट और लाइट की अवेलेबिलिटी, और जी उसके बाद जो है ना फिर वो जिस तरह मैंने बताया था, मैं ब्लॉग का आपको लिंक दे दूंगा अपने। उस जी ब्लॉग को आपने अपने मोबाइल पे ओपन कर लेना है, ठीक है। वो मोबाइल पे आपने आंसर उसके ढूंढ ढूंढ के जो है वो उस पर डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे जो है वो आपने वहाँ पे आंसरिंग करनी है उसकी। आपने जैसे ही कोई टैब कोई और खोला, यानी कि किसी और टैब पे गए, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर हूँ, तो जी। मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो टेस्ट देते हुए मैं उसके अगले टैब पे या पिछले टैब पे क्लिक नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे सामने वही पेज खुला रहना चाहिए। जी अगर मैं ठीक है। जैसे ही किसी टैब पे जाता हूँ, वो वहीं पे फाइवर जो है ना उसको ब्लॉक कर देगा आपके ब्लॉक कर दूंगा, जी जी एग्ज़ाम जी। को। जी जी ठीक है। अच्छा सर, मैं देख रही थी कि कुछ लोग जो है ना असाइनमेंट राइटिंग का वर्क भी कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? असाइनमेंट राइटिंग का वर्क जो है ना वो फिर इस तरह है कि मेरा ख्याल मोस्टली लोग जो है ना वो पाकिस्तानी ही करवाते हैं। वो लोकल लोकल बायर्स ही आपको मिलेंगे, तो मतलब कि बाहर के लोग जो है वो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वो क्या ठीक है। करवा रहे हैं कि जो असाइनमेंट्स है ना, ये जो यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की जी जी असाइनमेंट्स को जो वो रीटाइप करवाते हैं, ठीक है। तो जी ठीक है। जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम करने वाली बात है ना, तो मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को भी पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम करने का। सर पाकिस्तानी क्लाइंट फाइवर पे होगा ही बड़ा कम। नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनका मोटो क्या होता है कि या तो आपसे काम करवा के जाते हुए रेटिंग ख़राब कर देंगे आपकी, ठीक है। या जी फिर जी वो जो जी। है ना वो आपको ऑर्डर दे के या काम लेके और कैंसिल कर देंगे ऑर्डर। पता नहीं सर इस तरह क्यों करते हैं, ये ज्यादती है, एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है बैठा हुआ, तो ये पता इसमें नहीं क्यों इसमें दो करते हैं। फैक्टर है ना। एक तो फैक्टर ये है कि वो आपकी ही निश के अंदर जो है ना वो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। जब आपने $5 की सर्विस दी हुई होती है ना, वो तो $5 का ऑर्डर जो है ना वो कहते हैं ठीक है $5 कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं है। तो इसमें फ़ीस ही कटेगी ना, कोई बात नहीं है। वो $5 का ऑर्डर दे के और फिर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। अगर कैंसिल नहीं भी करते हैं तो इसमें दो तरह की रेटिंग होती है। एक जी रेटिंग होती है पब्लिक रेटिंग, और एक होती है प्राइवेट रेटिंग, ठीक है। जी जो जी पब्लिक रेटिंग जो है वो आपके फाइवर प्रोफाइल पे शो होती है। और जी जो प्राइवेट रेटिंग होती है वो फाइवर खुद लेता है क्लाइंट से कि आपको जो ये सेलर ने काम किस तरह का दिया है। अगर वो खराब बता दे कि नहीं जी ये सर्विस जो है इसकी इतनी मज़ेदार नहीं थी और रेटिंग कम दे दे,
तो फाइवर बहुत बुरा फिर उसका सलूक करता है उसके साथ, सेलर के साथ, ठीक है। सेलर को पता भी नहीं होता, वो कहता है मुझे 5 स्टार रेटिंग मिली है, रिव्यू भी अच्छा मिला है, टिप भी मिली, सब कुछ मिला है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि प्राइवेट रेटिंग के अंदर जो है ना वो क्लाइंट ने उसके साथ क्या किया है। तो इसमें तो फिर इधर क्यों 5 स्टार दे गया आपको इधर? वो बात तो वहीं आ गई ना सर, 5 स्टार नहीं दे, वो 5 स्टार दे के फाइवर तो उधर। फाइवर ये कहता है ना कि इनकी मतलब कि आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि कोई मसला हो। अब वो ये भी कह सकता है जी मैं थ्रेट था कि अगर सेलर को मैं इतनी कम रेटिंग दूंगा कि वो मुझसे नाराज़ ना हो, लड़े ना, ये इस तरह, ठीक है। तो वो फाइवर को प्राइवेट में प्राइवेटली यानी कि उसको ये नहीं बता देता कि यार कि इसका काम सही नहीं था। लेकिन सर वो तो फिर फाइबर, वही बात है ना कि उस तरह भी फाइबर डाउन ही कर देता है रेटिंग, इस तरह भी कर देता है। हाँ बात जी, तो हाँ वही जी, आ जी। बस वो उसने ये फीचर इसलिए रखा है कि कोई भी इस तरह होता था कि यानी कि सेलर जो है ना फिर वो उससे बहस करनी शुरू कर देते सर थे कि ये आपने रेटिंग फीचर कम क्यों दी है। सर ये फीचर पता है कब लोगों को यूज करना चाहिए? जब आपको अगर कोई वाकई में आपका काम आपको कंप्लीट हुआ हुआ नहीं मिला, या आपको आप बहुत ज्यादा रिपीटिशियस जो बाहर के लोग हैं ना, जो हुआ है। बायर्स हैं बाहर के, जी, वो इसको पॉजिटिव यूज़ करते हैं, वो इसको ये नेगेटिव ये नहीं यूज़ यही मैं करते। कह रही हूँ ना सर कि वहां पे इस चीज को बिल्कुल यूज करें जब बिल्कुल आपको लगे कि दिस इज द एंड, यानी कि फिर आप चलें, आप फाइवर को बताएंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है। अगर आप उसे रेटिंग दे रहे हैं 5 स्टार से, आप टिप्स भी दे रहे हैं, तो ये तो सर ये तो गलत बात है ना। मेरा नहीं ख्याल जान के फिर ऐसी हरकतें करते हैं। बस ये इसलिए मशहूर है ना, मैं टिप्स कोई क्यों देगा सर अगर वो सेटिस्फाई नहीं है किसी से? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। हाँ, सही बात है। सर एक बंदा अगर सेटिस्फाई नहीं है किसी से तो वो उसको टिप्स देगा क्यों, या उसको 5 स्टार क्यों देगा? और सर सेलर बेचारा क्या लड़ेगा, वो तो खुद 3 स्टार या 2 स्टार रेटिंग देख के सर पकड़ के बैठेगा, वो अस्सलाम लड़ने के वालेकुम। काबिल नहीं रहेगा। बिल्कुल सही सर बात है। उससे जी खालिद साहब, जी खालिद साहब फरमाएं, क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुहतरम, ये जो आपने कहा ना कि पाकिस्तानी से काम नहीं करवाना है ना, हम्म। ये आपने कहा था कि फाइवर का जो जितने गिग है वो उसका जो क्या नाम है लिंक है वो अपने आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अब आ रही है। हेलो। जी जी, अब आवाज़ आ रही है आपकी, बोलें। हाँ जी। ये आपने फरमाया ना कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पाकिस्तानियों से काम करवाएं ना। जी जी, पाकिस्तानी से काम नहीं करवाना है, अ, पाकिस्तानी जो बायर्स हैं ना उनका काम नहीं करना है आपने। अच्छा, बाहर वाले से। हाँ, ये तो हम लोग तो सेलर खुद हैं ना, हम तो काम सही कर रहे हैं। अब जी। कुछ पाकिस्तानी इस तरह के बायर्स हैं, वो आते हैं आपसे, मिसाल के तौर पे वो लोगो डिज़ाइन के लिए काम करवाते हैं, ठीक है। आपने लोगो बना के दिया, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उसने क्या ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और जो अच्छा। लोगो का आइडिया था या जो भी जो लोगो डिज़ाइन था वो ले लिया, ठीक है, तो और आगे खुद से सेल कर दिया। जी सर, दैट्स द पॉइंट कि वो जी। ये करते हैं कि वो हमसे कहते हैं कि आप सैंपल भेजें अपना। इवन फेसबुक पे सर ये होता है और कि वो कहते हैं वो अच्छा जी कहते हैं अपना काम पोर्टफोलियो भेजो, पोर्टफोलियो, हमारा जी जी पूरा जी। पोर्टफोलियो उठा के वो किसी क्लाइंट को दिखा के खुद जॉब ले लेते हैं या खुद काम ले लेते हैं, और फिर हमें ठुड्डा करा के साइड पे कर देते हैं, बिल्कुल। सर इसका किसी ने ये हल बताया था कि आप अपना जो काम जो जितना भी अपलोड करें, इवन पोर्टफोलियो पे भी, तो उसके ऊपर अपना बड़ा सारा वाटरमार्क बनाएं और फिर लगाएं। हाँ जी, जब आप वाटरमार्क लगाते हैं ना, तो वाटरमार्क क्या लगाएंगे, वो कहते हैं कि सैंपल लिख के भेजें इसके ऊपर, सैंपल, ठीक है, सैंपल लिखा हुआ था वो किसी को भी दिखा देते हैं, यार ये इस तरह का बनाऊंगा मैं, वो आगे भी सर सैंपल सॉरी के तौर आपकी पर आवाज दिखाते कट हैं। गई थी, क्या क्या आप रिपीट कर देंगे, क्या आपने मैंने बताया? कहा वो जो क्लाइंट को दिखाते हैं ना, वो जी भी आपका वाटरमार्क वाला काम दिखा देते हैं, सर ठीक है। अच्छा, नहीं लेकिन सर जैसे वो अगला पूछ नहीं सकता कि ये वाटरमार्क आपका है या किसी और का है? नहीं, लोग नहीं पूछते। नहीं, वो क्लाइंट यानी कि वो काम देखता है, बस वो अपना काम जो उसने करवाना होता है ना वो तो होता है, और ठीक है, जी उसने जी। आपके जो सैंपल्स में से काम नहीं लेना होता, वो सैंपल से आइडिया ले लेता है, ठीक है। मिसाल के तौर जी पे ये अगर बंदा काम मैंने करने वाला है, मैंने जी ठीक। सोलर एनर्जी की कंपनी के लिए ना वो मतलब कि लोगो बनाना है, ठीक है। अब वो लोगो बनाना है, मिसाल के तौर पे उसका नाम है लूमिया सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है, या सोलर सॉल्यूशंस। अब वो मुझे कहता है यार कि इसका नाम है लीना सोलर सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है, लूमिया नहीं कहता। अब वो जी जी। जो डिज़ाइन बना के देगा ना, वो आइडिया मेरे पास आ गया,
उसमें मैं खुद से भी चेंजिंग कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ठीक ठीक हो हो गया। गया। अब जितना टाइम मैंने मतलब लगाना था सैंपल्स बनाने में, 3 से 4 सैंपल जो हैं वो इसी तरह हम जो सेलर्स हैं, ठीक है, हमसे उसने 3 से 4 सैंपल ले लिए और वो क्लाइंट को दिखा दिए। उसमें से जो सिलेक्ट हुआ ना, जाहिर बात है कि ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसने जी। वही सैंपल जो है वो जब उसका पास हो गया, उसने उस तरह के सैंपल जो है वो खुद से इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन करके और वो दे दिया। लेकिन सर मेरा ये क्वेश्चन है कि वो उधर जिससे वो सैंपल ले ले रहा है, हम्म। तो उसको बताएगा कि मैं ये बिजनेस है, इस बिजनेस के हवाले से मुझे भेजो लोगो सैंपल। हाँ, तो वो नेम कुछ और बोल देगा ना। नहीं मीन्स के वो बताएगा कि सोलर के हवाले से मुझे जो है लोगों के सैंपल दिखाओ। जी जी, वो बिजनेस बताता है ना पहले। क्लाइंट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लाइंट है ना वो कहता है कि जी मुझे अपना पोर्टफोलियो शो करो। जी ठीक है। ठीक है, वो पोर्टफोलियो में तो किसी के भी सैंपल्स शो कर सकता है। फिर वो कहता है जी कि मेरा ये बिज़नेस है, ठीक है, और ये मेरे सैंपल्स हैं, मतलब कि जो सर जी एक पुराने लोगोज मसला हैं जो। समझ नहीं आ रहा। हाँ। जी जी खालिद साहब। जो ऑप्शन डी होते हैं ना, प्रीमियम जी। हेलो। जी जी माजरत है, मैं समझा नहीं। ये जो इस टाइटल के सामने जो ऑप्शन डी कि मैं बेशक कुछ नहीं और बोल रही टेंडर भाई, हो, कुछ नहीं बोल रही। क्या फायदा है इसमें? टाइटल के सामने क्या है? ये जो गिग टाइटल और ऑप्शन ऑप्शन आते हैं ना जी, बेशक में क्या लिखो, ये 2 3 या स्टैंडर्ड प्रीमियम जो हम लिखते हैं ना, जी जी। यार 3 पोस्टर बनाएंगे उसके $5 रहेंगे, या 5 बनाएंगे तो 10 लेंगे ना। नहीं, क्या अगर आएंगे, वो मुझे नहीं समझ आया। गिग की यानी इमेज की जी, बात कर रहे हैं? नहीं जी गिग टाइटल में गिग टाइटल में, अच्छा। जी उधर वो 3 ऑप्शन होते हैं ना, जो बेशक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम। और वो पैकेज है, वो पैकेज मैंने आज आज गिग में आज मैंने आपको ना यही बताया है कि गिग क्या होती है। और इसमें आप देखें ना, ये देखें मैंने आपके सामने एक गिग ओपन की थी, मिसाल के तौर पे ये गिग है, ठीक है। अब गिग में ये जो चीज़ है ना, ये पैकेजेस हैं, ये गिग के पैकेज है। इसमें पैकेज में क्या होता है कि आप बताते हैं कि आपने देना क्या है और आपके पैसे कितने हैं और कितनी देर में आप काम करेंगे। ये पैकेज है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ये पूरी गिग है, गिग का पैकेज इसे कहेंगे। ये पैकेज है, ठीक है। अब जी बताएं क्या कह रहे हैं इसमें। ये कह रहा था, मसलन बेशक में लिखा होता है ना कि यार 3 पोस्ट बनाएंगे तो $5 वगैरह ना, अच्छा जी। और आगे से वो हमें एक पोस्ट डिजाइन के लिए देता है, यानी कहता है कि मुझे मेरे लिए ये फिल्म टर्मिनल बनाओ ना। जी जी। तो वो तो वहां से ऑर्डर हमें एक पोस्ट का देता है, तो यहाँ हमने 3 लिखा होता है, तो नहीं, ये समझ हमने नहीं लिखना आया। है 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक। यानी कि एक पोस्टर देगा तो भी $5 का होगा, 2 पोस्टर देगा तो भी $5 का, और अगर 3 पोस्टर देगा ना, मतलब 1 से लेकर 3 पोस्टर तक वो कह सकता है, वो $5 में मिल सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो है ना वो एक एक पोस्टर की ये प्राइस है। इस तरह कर लें। ठीक। चलें, ठीक हो गया। किसी का कोई और सवाल है? सर असाइनमेंट क्या है, गिग बनानी है? नहीं, आप लोगों ने गिग के जो टाइटल्स हैं, जी। पाँच पाँच जो है ना टाइटल्स देने, और 10 जो है ना वो गिग टैग्स जो हैं वो बताने। मतलब कोई निश सेलेक्ट करेंगे, उस निश पे जो है ना वो 5 टाइटल जो है ना वो आपने ऑप्टिमाइज तरीके से, यानी कि कीवर्ड्स पहले सर्च करने, कीवर्ड सर्च करके और उसके टाइटल जो है ना वो आपने बनाने हैं, ठीक है। जिस तरह जी। लोगो डिज़ाइन है तो आई विल डिज़ाइन एनिमल शॉप लोगो, ठीक है, एनिमल शॉप लोगो डिज़ाइन। और अगर फिर उसका सेकंड टाइटल है जी आई विल डिज़ाइन अ मिनिमलिस्ट एनिमल शॉप लोगो डिज़ाइन, ठीक है। और तीसरा आ जाता है जी आई विल डिज़ाइन या आई विल क्रिएट अ नाइस, या आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह जी यानी कि ठीक है। आपने एक निश को ले लेना है, उस निश के ऊपर जो है ना वो 5 टाइटल बनाने हैं जी। और डिफरेंट कीवर्ड्स उसमें यूज़ करने हैं। और 10 जो है ना वो आपने टैग्स लेने हैं। टैग्स किस तरह लेने हैं? टैग्स मैंने बताया था कि टैग्स जो हैं, एक तो सच आप में क्या? उस निश के अंदर गिग्स जो है ना 3 4 ओपन कर लें और उसके जी। अंदर देखें उन्होंने टैग्स क्या क्या लिखे हुए हैं, वहाँ से और आप वो जो टैग्स नीचे नोट टैग लिखे होते हैं वहां से ले लो सर, वो जो नीचे टैग वाला सेगमेंट होता है। जी वो टैग्स वाले जो टैग्स लगे होते हैं ना गिग्स के अंदर, वो जी आपने जी। देखना है कि अगर मिसाल के तौर पे अभी कार पोस्टर डिज़ाइन की आपने कैटेगरी ली है, तो इसमें ये ये। गिग है, ये इस गिग के नीचे आप जाएंगे ना, यहाँ पे रिव्यूज़ के नीचे ये आ रहे हैं,
कार पोस्टर है, कार फ्लायर है, कार वाश है, ठीक है। अब वो इसी तरह जो सेकंड गिग है, सेकंड गिग के अंदर चले जाते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ये नीचे रिव्यूज़ के नीचे जो है ना यहाँ पे आ रहा है, कार इलस्ट्रेशन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, पोस्टर है, कार पोस्टर है, ठीक है। इस तरह के आपने गिग टैग्स देखने हैं जो जो इनको उस गिग पर जो कीवर्ड के ऊपर रैंक करवा रहे हैं, ठीक है। अब जी ठीक ये है। कार पोस्टर जो है ना वो इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और पोस्टर अकेला भी है, कार पोस्टर है, ठीक है। इन्होंने भी जो अपनी गिग में यूज़ किया हुआ था वो आपके सामने था, ये कार पोस्टर है। मेन कीवर्ड ये देखें ये है। इसकी वजह से जो ये हमने जब देखा कि कार पोस्टर डिज़ाइन, इसके अंदर ये लोग रैंक कर रहे हैं, ये गिग्स जो हैं, ठीक है। कार पोस्टर दोनों ने यूज़ किया हुआ है अपने टाइटल में भी और जी गिग टैग्स में भी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, गिग टैग्स और टाइटल जो है, ये दोनों जो है ना मतलब कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि रैंकिंग करने में। जी ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और जी है। जी 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 सर, लोगो डिजाइन के हवाले से ना काफी लोग जो है ना वो इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। मतलब बहुत ज्यादा बिगनर्स भी जो हमारे जैसे हैं वो भी मिलते हैं, तो वो कहते हैं जी हम लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं। सर, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर मैं लोगो डिजाइन की गिग बनाऊं तो उसमें मैं जो सिंपलेस्ट लोगो जो उनसे होते हैं, जो मतलब जिसमें आइडिया आप लेके जनरेट कर उसको मतलब इजीली आगे क्लाइंट तक पहुंचा दें। मतलब जैसे मैस्कॉट वगैरह जो है वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, तो वो थोड़ा एक मतलब तो कि मुझे हाई गाइड कर डिटेल ना दीजिए। हो। हाँ जी, ये मुझे गाइड कर दीजिए कि क्लाइंट आप यहाँ किस पे लिख टाइप देंगे के ना लोगों के साथ। फ्लैट लोगो डिज़ाइन। मतलब मैं चाह रही हूँ स्टार्टअप जो लूँ ना, तो फिर उसमें जो लोगो बनाऊँ तो और वो फ्लैट किस लोगो तरह डिज़ाइन से। में भी ना मतलब कि सिंपल लोगोज हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है ना वो उसमें क्रिएटिविटी मैटर करती है, ठीक है। क्रिएटिविटी होती है उसमें, ये नहीं होता कि सिंपल लोगो डिज़ाइन में मैंने एक लिंक लेटर्स के साथ होते हैं ये। जी। लेटर्स लेटर्स के साथ होते हैं, कुछ लोगो होते हैं जो जस्ट लेटर्स ही होते हम हैं। यहाँ पे कहते हैं वर्ड वर्ड मार्क लोगो, ठीक। 1200 गिग्स हैं टोटल, ठीक है। ये लेटर्स के जी साथ है। ठीक हो गया ये सर। सिर्फ जैसे कोका कोला वगैरह को हम लेटर्स वाले कहेंगे, जैसे कोका कोला है या जी जी ये वर्ड मार्क है, लेटर मार्क कहते हैं या वर्ड मार्क कहते शेप हैं। का शेप नहीं होते हैं इसमें, जस्ट क्या जी? वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। नहीं, लेटर मार्क भी है, वर्ड मार्क भी है। अगर लेटर मार्क मीन्स टू से कि अगर सिर्फ लिखा हुआ ना एल जी, जी एल जी जो लेटर मार्क है, ठीक है। वर्ड मार्क जो है वो पूरा जो नेम आता है, जैसे कोका कोला वर्ड मार्क है, ओके, ठीक है। ठीक हो गया, एल ठीक जी हो जो है गया। वो ये आ गया आपका लेटर मार्क लेटर है, मार्क, ठीक है। ठीक है। इसी तरह जो है आपका मिसाल के तौर पे आप लगा दें, और और सर, ये ये फॉन्ट पे डिपेंड करता है मतलब कि इन इसमें नहीं नहीं दोनों नहीं, में। फ़ॉन्ट को भी आपने स्टाइलाइज करना होता है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपका लोगो जो है ना वो ये देखें, ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ, जी इसी में इसने डिज़ाइन भी इसको फ़ॉन्ट को जो है डिज़ाइन कर दिया है। इसी तरह ये फाइलॉक्स, ठीक है, लिखा हुआ है ना। अब फाइलॉक्स ये फ़ॉन्ट ये इस तरह का नहीं होगा, इसने वाई को काट के इसके नीचे फिक्स किया है, ठीक है। ओ को इसके साथ ओवरलैप कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ठीक है। एक्स की जो ये वाली जो एक इसकी ब्रांच है छोटी जो है, इसको इसने जी और कलर कर दिया है इस तरह। मतलब कि ये ठीक है। आपके आइडियाज़ हैं, ये देखें। इसके अंदर आपने कैसे थोड़ी चेंजेस लानी है, यानी वो अपना आप आइडिया कर सकते हैं। जी सर, इसमें मैं मेरा आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसमें अगर हम ये वर्ड या लेटर वाला बनाते हैं तो उसमें हम फिर शेप देने की तो जरूरत नहीं है ना। जैसे अक्सर लोग बिल्डिंग की शेप देते हैं या कोई शेप ऐसे देते हैं साथ। नहीं, वो फिर आपने आइकॉन नहीं बनाने, आइकॉन नहीं होंगे, लेकिन वो जी लेटर जो होगा ना, जिस तरह ये रैबिट लिखा हुआ है, देखें, नज़र आ रहा है। जी जी अब वो रैबिट रैबिट की इसने इसको शक्ल भी दे दी है, आर को, ठीक ठीक। है। अच्छा, इसी के अंदर ये इसने जो है वो अर्बन, ये अर्बन इसने जो है बाकायदा वो बिल्डिंग्स शो करवा दी हैं, ये अर्बन स्टोर, ठीक है। पोजीशन फ़ोन, ये फ़ोन बूथ को इसने दिखा दिया है। मतलब कि क्रिएटिविटी आपने खुद, यानी कि एक सिंपल टेक्स्ट लिख के ना, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ इसको
ये हो गया वाई बोन, ठीक है। अब मैं इसे जो इसको शेप में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक हो गया। अब वो जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट को आपने चेंज कर दिया। अच्छा ये देखें, ये भी सिंपल ना फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सर तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ये क्लाइंट बताता है कि मुझे ये कलर का चाहिए लोगो, या ये क्या हिसाब तो अगर वो बताएगा तो ठीक है, वरना आपकी क्रिएटिविटी है। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है जी कि मुझे लोगो चाहिए जी, मेरा बिज़नेस है, मिसाल के तौर पे कॉरपोरेट बिज़नेस है, ठीक है, तो आपने फॉन्ट और कलर, यानी कि अगर आपको वो नहीं बताता, ठीक है, तो आपने फिर उसके हिसाब से वो चूज़ करना है। मतलब आपकी डिज़ाइनिंग स्किल जो है ना वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो स्किल्स हैं वो आपकी इस तरह जी की सर। होनी चाहिए कि आप क्लाइंट को खुद बता सकें कि इसके लिए ना ये चीज़ बेहतर है, ठीक है। अगर वो फिर वो कहता है कि नहीं यार इसके लिए फ़ॉन्ट आप चेंज करें इसको, ठीक जी है। अब एक क्लाइंट मेरे साथ है, वो मैंने आपको दिखाया था उसका जिसकी मैं ये जो फिश जो है वो डिज़ाइन की है, ठीक है। अब वो मैंने कई तरह की जो फिश जो है ना उसके स्कल्स बनाए, ठीक है। उसके बाद जो है फिर वो एक फ़िश जो है ना उसको ये पसंद आई है जिस पे इसने काम किया है ये। सर ये लोगों के लिए डिजाइन की थी। हाँ, ये बिज़नेस कार्ड पे उसका ना एक डिज़ाइन लगाना है, यानी कि लोगो भी नहीं है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन लगाना था। उसके लिए जी जी। तकरीबन जो है ना ये हमने 3-4 दिन लगा के जो है ना वो इस पे काम किया, फिशेस के ऊपर ना। पहले ये उसे बना के ओके, दिखाइए, ठीक है। ठीक है। उसने कहा जी कि फ़िश का मतलब कि स्कल हो, ठीक है, और पीछे जो है ना उसके हुक लगी हो, ये जो होती है इसके फ़िश हुक जो होती है ये लगी जी हो। ठीक है। अच्छा, उसके ठीक। बाद फिर उसने कहा जी कि इसमें ना कोई फीदर भी ऐड करें, कोई पर वगैरह जो हो, ठीक है। वो मैंने ये फिर बाद में ये ऐड किए हैं, ठीक है, ये अलग है, ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा, ये वाली जब उसने नहीं एक्सेप्ट की, उसने कहा यार इस तरह नहीं, इसको थोड़ा सा ना और तरह की मछली बनाना है, ठीक है, तो फिर ये बना दी, ये अच्छी ठीक हो गया। गोल्ड अब फिश ये की तरह लग। ठीक हो, इसने फिर ये भी नहीं की, ये भी ओके नहीं की। फिर उसने मुझे फ़िश का जो ना स्कल सेंड किया जी कि वो बना के, उन्होंने कहा इसको बना के दो, ये देखो। अच्छा, उसे आपको स्केच सेंड किया फिर उसने आपने उसको ओरिजिनल बनाया। मछली का मुंह सेंड कर दिया कि ये वाली मछली का जो हेड बना दो, ठीक है। ये हेड अच्छा। चेंज किए, ये पीछे वाला वही है, ठीक है, जी। उसको हेड जो है ना वो चेंज किया दोबारा। ये इलस्ट्रेटर में, यानी कि आप उसको दोबारा जो है ना वो फिर वो उसको करते हैं। तो ट्रेसिंग से कर लें जी, ट्रेसिंग अगर ट्रेसिंग से, ठीक हो गया। इसी अच्छा तरह सर। क्लाइंट क्लाइंट फिर वो आपको टू बताता है। जिस कलर। तरह ये अब ये एक लोगो था, ठीक है। यस इसमें सर। क्लाइंट ने कहा कि जी रिवीजन मतलब एक है, ठीक है, उनका जो बिज़नेस है उसको उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कलर्स कहे थे कि जो ना शॉकिंग कलर्स भी हों थोड़े से ना, और उसमें कॉरपोरेट कलर भी लगे, ठीक है। तो मैंने इसको जी। ये जो ब्लू और ऑरेंज जो है, ठीक है, इसको मैच किया आपस में इस तरह, इसकी ब्रांडिंग यानी कि अच्छा, चलाई जो है। आप 3-4 सैंपल उनको यूं बना के दिखाते हैं फिर उनमें से वो चूज करते हैं। जी जी।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसमें इसमें पता है कि इसमें जो लोगो डिज़ाइनिंग का काम है ना, लोगो डिज़ाइनिंग में वो काम है आपका मतलब आपकी आपके ना टाइम ज़्यादा लगता है, जी और सर। इसमें इतना इतनी यानी कि है ना इतनी अच्छी सेल नहीं होती, यानी कि इतना अच्छे रेट्स नहीं मिलते। कभी कोई डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाए तो एक एक लोगो जी जो है सर। वो $100 का निकल जाता है। ठीक है, अब जो मैंने ये फ़िश इसको डिज़ाइन करके दिया है, ये फ़िश जी जो है ये मैंने जी इसके $80 लिए हैं। सर, इस पे तो मेहनत आपने की है ना, सही क्यों? ठीक है, हक भी बनता है सर। तो लेकिन ये कि अगर मैं फाइवर पे सेल करूँ तो ये $15 $20 का काम है। लेकिन सर जितनी रिविजन हो जाती हैं फिर उस हिसाब से तो, क्योंकि अगर इसमें ये इसमें मैं ये यही फिश कहता हूँ कि आपने आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो स्किल्स देनी है ना, जी वो आपका पैशन हो, ठीक है, वो आपका शौक हो, जी जिससे आप थके नहीं। यानी कि जब क्लाइंट जी आपको बार बार रिविजन्स करवाता है ना, तो जी फिर वो आप जो ना मतलब कि एक बंदा जो ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, वो कहता है कि यार बस ये जो आज के बाद मैंने इसको कुछ देना ही नहीं, इससे मैंने बात ही नहीं करनी। ठीक है, सही लेकिन कह रहे हैं। वही क्लाइंट जो है ना फिर आपको ये लालच होती है कि बाद में दोबारा भी जो है ना वो आपसे ये काम करवाएगा, और बाद में दोबारा जो आपसे रब्ता करेगा। तो फिर आप उसको जो है फिर वो जब छेड़ते हैं तो फिर वो कोई ना कोई चेंजिंग लेके बैठ जाता है कि यार ये चेंजिंग कर दो। उसमें उसमें यह है कि आपने जब उसको पकड़ना होता है ना क्लाइंट को, जी तो क्लाइंट को मतलब कि कैच करने के लिए आपके जो वो सवालात हैं ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप उसे कहते हैं जी कि अगर एक लोगो बनाना है, उसमें आपकी इंस्पिरेशन अगर है तो वो बता दें। ठीक है, उसके जी बाद कलर्स क्या हैं आपके, और उसके बाद जो है वो आपका अगर कोई फॉन्ट यूज़ करना है या कोई इस तरह का स्पेसिफिक आपने कोई सोचा हुआ है, कोई आइडिया है जहन में, तो वो शेयर करें। जब क्लाइंट आपके साथ इनबॉक्स में आ जाता है ना, तो जी फिर आप उसके साथ फिर ये वाली बातें करते हैं कि उससे मतलब कि जितने जितने सवालात आप क्लियर करेंगे ना, यानी उतना जी ज़्यादा आपका भी टाइम बचेगा। और आप उसके जब जब हम सवालात करते हैं ना किसी क्लाइंट से, हम जी मेन मेन उसके ना माइंड मैपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके जहन को पढ़ रहे होते हैं। जी ठीक है, ठीक है। कि इसका आइडिया क्या है, चाहिए क्या इसे, और किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। फिर हम क्रिएटिविटी अपनी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी जो ज़रूरत होती है या उसकी रिक्वायरमेंट है यार कि इस तरह का लोगो हो या इस तरह की चीज़ हो, ठीक है, उसके ऊपर मतलब डिज़ाइन करवाना है। तो इसमें इसमें यह है कि कभी भी ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड जी होने के बाद जो है आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो डाउन चले जाती है। जी 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 वो बस फ्री हैंड बंदा फिर उसे करके दे। ठीक है, तो बाज़ औक़ात इस तरह के क्लाइंट मिलते हैं, मतलब हर मरतबा भी नहीं मिलते कि जो तंग करने वाले होते हैं। तो अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते हैं जो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, अच्छा चलते हैं। मेरे पास 2 से 3 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मतलब क्या काफ़ी अरसे से जो है वो फाइवर से ही मुझे मिले, लेकिन वो मेरे साथ जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं, यानी कि रिपीटिंग क्लाइंट है। वो जब भी कोई काम आता है तो मुझे ही कहते हैं कि, और उन्होंने कई क्लाइंट और भी रेफ़र किए मेरी तरफ। जी ठीक जी। है ना, जब आप एक क्लाइंट से आपका रिलेशनशिप बन जाता है ना, फिर बहुत फ़ायदा होता है। फिर वो खुद ब खुद ही जो आपकी जो है ना वो पब्लिसिटी हो रही होती है खुद ब खुद ही। तो सर अगर कोई ऐसा यानी कि पॉइंट आ जाता है, लेट्स सपोज जैसे आपने ये फिश की कोशिश की, ठीक है, जी जी। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट आता है, आप कहते हैं कि इससे ज्यादा मुझे इसमें रिवीजन नहीं करनी आ रही है जो भी, तो हम्म। उस सूरत में क्या करना चाहिए? क्लाइंट से कैसे, उसको कैसे बताना चाहिए कि अब क्या, बस मतलब उसे ये सिंपल कह दें हर कि दफा तो नहीं होता सर, कोई ऐसा ऐसी चीज होती है, ऐसा कोई पिक्चर या कोई ऐसा इमेज मतलब आप होता है जो देख रहे हैं कि क्लाइंट जो है ना वो मज़ीद जो है वो उसको डीप जाता जा रहा है। ठीक है, आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे सिंपली कहेंगे यार कि इस तरह का मैं काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो काइंडली जो है ना आप जो काम मैंने कर दिया ना इसकी आप पेमेंट कर दें, और आप किसी और क्लाइंट से जो है किसी और सेलर से जो है या डिज़ाइनर से ये करवा लें। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो काम आप अभी कह रहे हैं ना कि आउट ऑफ द स्कोप है, ठीक है, तो मैं ना इसकी फिर मज़ीद फिर आपको चार्जेस करूँगा। सर कुछ लोग तो इनबॉक्स में ही कहते हैं, मतलब कि वो ऑर्डर देते नहीं है, इनबॉक्स में जब आके डिस्कशन करते हैं तो अ, उसी में ही फिर मतलब बार बार वो जब सैंपल मांगते हैं और फिर ये सैंपल को ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो उनको हमने यही कहना है कि आप पहले ऑर्डर जनरेट करें फिर हम करेंगे। नहीं नहीं, उससे सैम्पल वर्क आप करके दिखा दें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि वो उनको जब आपने बनाना है ना, तो उसमें जो टेक्स्ट लिख के देना है उस टेक्स्ट में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। मतलब कि जिस तरह आपने यहाँ पे लिखे ना कैनेडियन वुमेन इन एनर्जी, ठीक है, तो जी यहाँ जो है वो आप इसको अपना नेम लिख सकते हैं, या अपनी जो कंपनी है आपको उसका नेम लिख दें, और उसका ठीक डिज़ाइन है। बना के दिखा दें उसे, लेकिन उसे कहेंगे यहाँ पे मैं वो इसको कर दूँगी, लेकिन जो
ये जब आप ऑर्डर अव्वल तो ऑर्डर देंगे जो तो। ये जो बाहर के जितने भी लोग हैं ना, जी उनमें बहुत मतलब कि एक माइनर सा रेशो इस तरह का है जो आपको ना मतलब कि इस तरह डिस्टर्ब करता है या तंग करता है, ठीक है। उसमें मोस्टली लोग इस तरह के होते हैं कि वो जब काम देखते हैं, ठीक है, जिस तरह ये 3 ऑप्शन है ना, तो उसने ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है, और उसने फिर वो आपको कहना है कि ये वाला ठीक है। फिर आपने डायरेक्टली उससे पूछना है कि इसमें कोई चेंजिंग है कि नहीं। उसने कहना है कि नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो आपने फिर डायरेक्टली उसको कह देना है कि मे आई सेंड यू ऑफ़र, ठीक है। वो फिर जब ठीक। ऑफ़र आप सेंड करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, तो फिर आपने उसकी फ़ाइनल फ़ाइल जो है वो उसको प्रोवाइड कर देनी है, सिंपल। मेरा तरीक़ाकार भी यही है कि मैं जितने भी क्लाइंट्स हैं जो है ना, जी जिस तरह ये जो मेरी क्लाइंट है, ये रिपीटिंग क्लाइंट है, ये विवले बुक्स इनकी जो है ना वो कंपनी है। जी तो ये बुक बैनर्स जो है ना, ये किड्स बुक मतलब ये पब्लिश करती हैं। ठीक हो गया सर। तो इसमें क्या होता है ये देखें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ना इनको डिज़ाइन दिखाने होते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन दिखाए, फिर उन्होंने रिव्यू किया, तो जी इन्होंने कहा जी स्किन टोन जो है ना उसको थोड़ा सही कर लें, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर ठीक। वो उसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद जो है दोबारा इसको सैम्पल सेंड किया। उन्होंने कहा कि मच बेटर, ठीक है। ठीक है सर। मैंने फिर बोला कि इज़ देयर एनी अदर चेंजेस यू नीड। उन्होंने कहा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको ऑफ़र सेंड कर दी बस। ऑफर सेंड कर दें तो मतलब है कि फिर वो एक्सेप्ट कर लें तो इट मीन्स कि ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। जी, ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। अगर वो डायरेक्टली भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर हमारी उनसे बातचीत हो गई क्लाइंट से, तो ये बटन है, ये देखें यहाँ पे जो चैट के अंदर, क्रिएट एन ऑफ़र। जी यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी गिग सेलेक्ट करते हैं, किस गिग के ऊपर आप ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, ठीक ठीक है। है। जिस तरह ये ठीक। बैनर की गिग है, अगर मैं फिर बैनर की गिग पे जाता हूँ, उसके बाद जो सिंगल पेमेंट है, माइलस्टोन है या सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हम सिंगल पेमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं फ़िलहाल। माइलस्टोन होता है कि अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, उसमें जी डिफरेंट तरह के काम है, यानी कि एक वेब डेवलपमेंट है, उसमें उसकी पेज की डिज़ाइनिंग है, फिर उसके बाद जो है उसका कंटेंट है, उसके उसके बाद जो है उसका लोगो डिज़ाइन है, उसकी ज्यादा जो ठीक है। पोस्ट डिज़ाइन है, ठीक है। तो ठीक है। 3-4 तरह के टास्क हैं। तो फिर वहाँ पे जो माइलस्टोन करके फिर हम ऐड माइलस्टोन करते जाएंगे नीचे, और उसके टास्क देते जाएंगे, जो यानी कि जो टास्क पूरा होगा उसकी पेमेंट जो है ना क्लाइंट क्लियर करता जाएगा। सिंगल पेमेंट जो है वो डायरेक्टली वो पेमेंट जो है वो हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो डायरेक्टली सर जो वो मल्टी जो पेमेंट है वो उनसे डिस्कस करनी होती है कि पहले कि हाँ जी, हम इतना मतलब कि वो के थे। आप अपनी गिग का बेसिक पैकेज भी दे सकते हैं, अगर, या तो फिर आप उनको बता सकते हैं, यानी कि मैं इसको $15 का वो बैनर जो है ना बना के देता हूँ, पहले ही मेरा इसके साथ ना तय है, ठीक है। अगर ठीक है। नहीं होगा तो मैं पूछूंगा कि मैं कितने की ऑफ़र आपको सेंड कर दूं, या मैं अगर मैं उन्हें बोलूँगा कि इट विल कॉस्ट यू $20, $30, $40 या $50 जितने भी होंगे, ठीक है। ठीक है। अगर वो कहते हैं ओके, तो ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये मतलब ज़्यादा है, तो आप उनको कुछ और प्राइस लेस कर सकते तो लेस कर दें, नहीं कर सकते तो अब आप उनको कहेंगे कि नहीं, ये मेरी फ़ाइनल प्राइस है। वो फिर ठीक है। आपके साथ अगर काम करना चाहते हैं करें, नहीं तो ठीक है, वो अपना मर्ज़ी से जाएं। ठीक है सर। वो टू टू कलर की थ्योरी थोड़ी सी गाइड कर दें कि इसका क्या है मतलब। अ, टू कलर क्या? सर जैसे ये हमारे जैसे पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि जैसे सर मिसाल के तौर पे जलसे का कोई पोस्टर है या बैनर है या फ्लेक्स है हम्म। तो उसमें काफी सारे कलर्स और इमेजेस जो है ना यूज किए जाते हैं। जी जबकि सर इनका अगर गोरू का देखा जाए तो सर जैसे उनका बिजनेस कार्ड हो गया या कोई फ्लायर है पोस्टर है सर उसमें कहते हैं कि टू कलर स्कीम वो पसंद करते हैं। तो ये थोड़ा गाइड करें सर कि टू कलर्स का क्या मतलब है कि यानी कि उन्हीं दो कलर्स के बीच में टेक्स्ट का भी वही कलर होगा और क्या मतलब ये थोड़ा गाइड करें क्योंकि आप तो गोरू के साथ काम करते हैं ना इसलिए मैंने आपसे ये बिजनेस पूछा है। कार्ड का पूछ रहे हैं आप? मतलब सर ये कहते हैं कि टू कलर थ्योरी होती है कि इनकी के अगर इन्होंने पोस्टर डिजाइन कराना है फ्लैक्स डिजाइन कराना है कोई भी चीज या बिजनेस कार्ड है तो टू कलर होने चाहिए। उसमें उसमें यही होता है कि उनकी उन्हीं कलर्स को ना, जो मतलब कि एक कलर बेस पे चल रहा होता है, ठीक है, ठीक है और सर। दूसरा कलर जो है ना उसके कंट्रास्ट में, यानी कि अप पे चल रहा होता है। एक बैकग्राउंड पे होता है और एक जो अप पे होता है। और ठीक है। इसमें मिसाल के तौर पे जिस तरह ब्लैक कलर का कार्ड है, ठीक है, ऊपर जी आप जो है गोल्डन कलर का जो है लोगो लगा देते हैं, तो जी दूसरी तरफ जो है वो गोल्डन कलर का कार्ड की साइड दे दिया, ठीक है, और ऊपर ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है। इस तरह जो है यानी कि कलर वही हो स्कीमिंग वही होनी दो कलर जी जी टेक्स्ट जी, में भी। वो उन्हीं कलर्स के अंदर आपने रहना है। वो बकायदा ओके। कलर कोडिंग को भी देखते हैं ना, वो इसलिए इसलिए कहते हैं कि वो फिर प्रिंट की कॉस्ट भी देखते हैं ना। वो प्रिंटिंग की कॉस्ट जो है वो कलर वाइज होती है उनके। ओके सर तो अगर व्हाइट कलर मिसाल के तौर पे दो कलर हमने सेलेक्ट किए लेकिन टेक्स्ट हम व्हाइट में लिख रहे हैं तो कोई इशू होता है।
नहीं, कोई मसला नहीं है। वो जो वाइट जो कलर अगर बेस पे वाइट है, ठीक है, वो तो कार्ड का कलर ही वाइट ले सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर मतलब मिसाल के तौर पर टेक्स्ट जो है ऑरेंज और ब्लू कलर का है, और जी लोगो भी आपका ऑरेंज और ब्लू कलर का है, जी तो इस तरह भी चल जाता है। लेकिन ये होता है कि मेन जो आप लोगो बना रहे होते हैं, वो लोगो जी। टू कलर में होता है, तो वही टू कलर जो है वो आप कार्ड में यूज़ करते हैं, और जो लोगो जो है वो वाइट में कर देते हैं। और ठीक है, ताकि टेक्स्ट भी जो है वो व्हाइट में हम लिख सकें। हाँ, टेक्स्ट भी वाइट में लिख देते हैं, तो वो क्योंकि जो सर दो टेक्स्ट कलर के लिए यूज़ हो तो जाते हैं व्हाइट उसके और लिए। ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं, बाकी कलर्स तो जो हैं वो मतलब कि पोस्टर वगैरह हो तो फिर तो सही है, वाइब्रेंट कलर्स चल जाते हैं, लेकिन आई थिंक बिजनेस कार्ड में व्हाइट और ब्लैक ही ज्यादा चलते हैं। हाँ, टैक्स के क्या लिए कहते ये हैं आप? चलते हैं, टैक्स के लिए हाँ ये जी, चलते हैं। टेक्स्ट के लिए। या अगर ज़्यादा होता है तो अगर कार्ड आपका ऑफ वाइट या वाइट है, तो जी। जो मैरून कलर है, ठीक है, वो भी मतलब किस में है अच्छा है, और नेवी ब्लू कलर भी जो है वो भी ठीक है। तो लोगो भी फिर मैरून कलर का ही होना चाहिए। हाँ, लोगो भी फिर आप मतलब कि अगर उसमें है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज जो है, अगर आपकी मतलब कि कार्ड की एक साइड जो है, मिसाल के तौर पे ये जो कार्ड है, ठीक है, जी ये एक साइड जो आप वो रख देते हैं मैरून कलर में। जी। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर लोगो जो है आप मतलब कि वो वाइट बना देते हैं। और इसी तरह जो है वो आप फिर उसकी जो दूसरी साइड है, बैक साइड, ठीक है, उसके ऊपर लोगो जो है वो आप एक साइड पे ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वाइट। और जो टेक्स्ट है वो सारा जो है ना, मतलब कि वो दूसरी साइड, सॉरी, अगर आप वाइट बना देते हैं, अ, इसको आप फिर वाइट कर देते हैं, ठीक है, ये लोगो जो है आपका जो है वो मैरून कलर में आ जाएगा, और टेक्स्ट आपका जो है मैरून कलर में आ जाएगा यहाँ पे। सर अगर क्लाइंट हमें बना बनाया लोगो अपना दे देता है कि ये मेरा लोगो है, जस्ट जस्ट मुझे डिजाइनिंग कर दे बाकी की, तो वो तो लोगो का कलर वगैरह हमने नहीं छेड़ना ना, फिर तो वो एज इट इज लगाएंगे ना। नहीं, फिर कुछ भी नहीं करना, फिर आपने जो है उसके वही। साथ मैचिंग हमने फिर कॉम्बिनेशन देखना है। नहीं, कलर्स को अगर वो कहता है कि ना रीडिज़ाइन करना है और कलर को भी छेड़ना है, तो फिर तो आपको आप कलर जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपको कहता है कि जी सेम इसी को रिट्रेस कर दें, ठीक है, जी वेक्टर जी ट्रेसिंग जो होती है, वो फिर आपने जी कलर नहीं छेड़ने, फिर वो उन्हीं कलर्स को जो है वो आपने वो ट्रेस करके और उसी पे कलर जो है ना वो आपके वो न्यू कलर लगा देने। जी। ठीक है सर, ठीक है, बस सर मेरे बहुत बहुत शुक्रिया, काफी क्वेश्चन आज आपसे पूछ लिए सर। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी खालिद साहब। हाँ जी। हाँ, कोई कुछ आप भी पूछें। बस मैं तो ये माइंड बन गया ना मतलब। जी जी। हाँ, ये सवाल और जवाब ही होते रहे तो इसे हम बहुत ज्यादा समझ जाते हैं। अच्छा जी। चलिए, आप ये लोगों के बोला लिए बोला ये क्या? मैं यही कहता हूँ, कल मैंने डिस्कशन रखी थी शाम में ना, मैंने कहा था कि चलें वो आपने सबसे पहले नहीं किया उसको ना, कि आपने कहा कि नहीं मैं नहीं शामिल हो सकता। तो फिर बस वो मैं यही कह रहा था कि जो 4-5 लोग हो जाएं, हम लोग आपस में जो है ना वो जो जो मसले आ रहे हैं फाइबर के ना, वो बताते जाएं, और मैं जो उनको जहाँ तक मेरी समझ में है या जहाँ तक जो मेरी अकल है, तो मैं उनको फिर वो जवाब देता जाऊँगा। हाँ लेकिन सर। वो डिस्कशन हो नहीं सकी आज। आज वैसे मैंने आप क्लास में थे या बाद में आए? मैं तो किसको चला शुरू किया सर जी आपने? मैंने 9:30 बजे। 9:30 जी मैं 9:15 जमात से फिर थोड़ा सा दर्द होता है, उसके बाद फिर तकरीबन 10:15 करीबन मैंने। चले, मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर करूँगा ना, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें जिस तरह आप मतलब कि फाइवर की इसको गिग कहते हैं इमेज को, वो मैंने बताया कि फाइवर इमेज है, और गिग पैकेज अलग चीज़ है, वो भी आपको बता दिया। तो इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए ना कि फाइवर की जो चीज़ें हैं, ये जो सामने शो हो रही होती हैं, ये क्या है, और इसे इसे क्या कहते हैं, और जो मैसेज हैं वो किस तरह जो है वो देखने हैं, नोटिफिकेशन किस तरह देखने हैं, इस तरह कुछ बताया। तो इसमें मज़ीद भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो वो इंशाल्लाह वो डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लीजिएगा। सर ये क्लास ये सवाल और जवाब के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ। चलें, ठीक हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह।
फिर कल ठीक है क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।